मैं आर्यप्रिय मुंबई से प्रेमचंद दिवस पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं कामायनी नाट्य संस्था वाराणसी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस दिवस पर कुछ कहने के लिए प्रेरित किया। प्रेमचंद के बारे में कहना जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर की बात है, फिर भी कुछ कहना चाहूंगा। प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं का अनुवाद विश्व की हर भाषाओं में हुआ है और हर किसी ने उसकी तारीफ की है। शेक्सपियर, चेखव, टॉल्स्टॉय, इनके समकालीन उनको रखा गया है। आज इसी क्रम में हमने जाने माने डायरेक्टर श्री अजय मेहरा जी को इनवाइट किया कि वो दो पल निकालें और प्रेमचंद के बारे में कुछ कहें। अजय मेहरा जी ने प्रेमचंद पर काफी काम किया है, कई सीरियल्स बनाए हैं, कुछ मूवीज भी बनाई हैं। तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुद्दे पर आता हूं कि प्रेमचंद को ही आपने अपने फिल्मों और सीरियल्स के लिए क्यों चुना? देखिए, ऐसा है, मैंने प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा है और प्रेमचंद के अलावा भी मैंने बहुत सारे दूसरे बड़े बड़े राइटरों को पढ़ा है, लेखकों को पढ़ा है। लेकिन प्रेमचंद जी की तुलना मैं हमेशा शेक्सपियर से करता हूँ। शेक्सपियर से इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद जो है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, बल्कि उनसे बेहतर है। उन्होंने जिस गरीबी में और जिस माहौल में उन्होंने लिखने का काम शुरू किया और बड़े बड़े उपन्यास लिखे, 300 के आसपास शॉर्ट स्टोरीज लिखी, तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने उस जमाने में लिखी जबकि अंग्रेज़ों का समय था, बड़े दबाव में रहते थे। पहले वो अपना नाम धनपत राय के नाम से लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने अपना नाम बदल के लिखा। तो ये पहले लेखक थे जो उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में आप समझ लीजिए कि कलम का इस्तेमाल तलवार की तरह करते थे। तो मैंने जब ये प्रेमचंद के ऊपर में पहला उपन्यास सेलेक्ट किया, कर्म भूमि, और फिर उसके बाद सेवा सदन, और वही सेवा सदन दूरदर्शन ने उसको प्रोड्यूस किया था। और कर्म भूमि भी जो है वो 1988 से लेकर 1989 तक ये दूरदर्शन ने प्राइम टाइम पे दिखाया था। हाँ, उस वक्त हम लोग छोटे थे और कर्मभूमि हम लोग देखते थे। आरिफ जकारिया जी थे, आरिफ जकारिया, सुनील पांडे, रमा अर्चना जोगेकर, काफी बड़े बड़े सितारे आर्टिस्ट उसमें हुआ करते थे और काफी बेहतरीन सीरियल है। और आज के युग में सभी को वो चीज देखनी चाहिए। कर्मभूमि काफी मशहूर उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बाजार हुस्न भी बनाई। ठीक है, तो मैं इरफान खान, ओमपुरी वगैरह सबसे मिला और मैंने उस समय उनको सब्जेक्ट सुनाया, कहानी सुनाई। खयाम साहब थे, खयाम साहब को म्यूजिक सुनाया। म्यूजिक तो खयाम साहब ने दिया। शर्मा भी थे। फिर ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया गया। तो मतलब फिर इरफान के साथ मेरा शायद उस समय पैसे का कोई लेन देन था, तो वो बजट में फिट नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर ओमपुरी जी को फाइनल किया, खयाम साहब को फाइनल किया, यशपाल शर्मा को किया, फिर जो इरफान वाला रोल था मैंने यशपाल को दिया। मैं बीच में रुकना चाहूंगा। बाजार हुस्न की जब शूटिंग चल रही थी तो मैं सर आपसे मिलने आया था। मैं होटल में आपका इंतजार कर रहा था, मैं ऑडिशन देने के लिए आया था। तो आपने फिर कहा था मुझे कि शायद इसमें तो सब कास्टिंग हो चुकी है, आगे देखता हूँ। और फिर सर ने मेरी कास्टिंग भी की। स्वामी विवेकानंद एक सीरियल सर बना रहे थे, उसमें उन्होंने विवेकानंद के फादर के विश्वनाथ दत्ता के रोल के लिए मुझे इन्होंने चयन दिया। तो इसके लिए भी इनको धन्यवाद। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इतने गुणी डायरेक्टर के साथ मैं काम करूं, सीख सकूं। तो आपने प्रेमचंद के ऊपर काम किया, आपने तो आपकी जो अभिरुचि है वो साहित्य पर काफी है। तो आपने और जो राइटर्स हैं उनको पढ़ा, और प्रेमचंद और उनमें क्या फर्क है बुनियादी तौर पे? मैंने प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास पढ़े, बहुत सारी कहानियां पढ़ी। प्रेमचंद का जो एक अपना लिखने का अंदाज था वो एक वास्तविक जीवन से, जमीन से बहुत जुड़ा हुआ था, बहुत ही जुड़ा हुआ था। उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर्स कहीं आपके आसपास घूम रहा है, आपके आसपास मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द आप देख सकते थे ऐसे कैरेक्टर्स। वही
लेखन मैंने जब दूसरे राइटरों का पढ़ा, कृष्ण चंद्र का पढ़ा, शिवानी का पढ़ा, तो उनके कैरेक्टर कभी कभी ऐसे लगते थे फैब्रिकेटेड कैरेक्टर है, मतलब वो लगता है क्रिएट किए हुए हैं। अब मैंने 14 फेरे किया, 14 फेरे में ठीक है अच्छा था, मुझे लगा मैंने कर दिया, इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ अ मैन। फिर उसके बाद कृष्ण चंद्र का एक वायलेंस समंदर के किनारे किया, लेकिन जो बात मुझे प्रेमचंद में नजर आती है, जो प्रेमचंद का जो मतलब एक लेखन है, प्रेमचंद ने जो लिखा है उसको हिंदुस्तान में किसी राइटर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, वो शुरू से ही विद्रोही थे प्रेमचंद। उन्होंने उस वक्त देश जब आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त उन्होंने लिव इन रिलेशन पर एक कहानी लिखी थी, उपन्यास लिखा था मिस पद्मा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके नाटक हैं, फिर बड़े भाई साहब, फूस की रात, तो ढेर सारे सेवा सदन, काफी है, बहुत है। हाँ, बहुत है उसमें, और काफी जद्दोजहद और काफी गरीबी में, मुश्किल हालात में वो रहे, फिर भी उनकी लेखनी कभी रुकी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज के जो फिल्म मेकर्स हैं वो प्रेमचंद की तरफ उतना क्यों नहीं उनका झुकाव है, रुझान क्यों नहीं है? देखिए आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की जो लोग हैं, वो सब युवा लोग हैं, उनमें कई लोगों ने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है। अब दोष हम उनको नहीं दे सकते क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसे, उनके संस्कार वैसे हैं। तो जो आप चीज नहीं पढ़े हैं, जो चीज आप नहीं समझ सकते हैं, या प्रेमचंद के बारे में वो फिल्म नहीं बनाना चाहते, उनको थोड़ा सा वो आउटडेटेड लगता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैंने भी जब आजाद उसने बनाई तो मुझे बोलते थे फिल्म बहुत अच्छी बनी है लेकिन आउटडेटेड है। तो टेस्ट लोगों का बदल गया। हाँ, टेस्ट बदल गया, लोगों के हालात बदल गए, लोगों की मतलब भावनाएं, मनुष्य की जो भावना है वो 5000 वर्ष पहले जो थी आज भी वही है भावना। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भावनाओं से ओतप्रोत हैं। फीमेल कैरेक्टर्स को उन्होंने एक अलग मुकाम दिया है, अलग ढंग से ट्रीट किया है। तो आज के परिवेश में प्रेमचंद कितने उपयोगी हैं और क्या लोगों को उनको फिर से शुरुआत करनी चाहिए नए युवा वर्ग को पढ़ने के लिए? देखिए बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे आप महाभारत पढ़ते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, वैसे ही प्रेमचंद की हर कहानी और हर उपन्यास में आपको वो सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। आपके संस्कार जुड़े हुए हैं, आपके धर्म जुड़ा हुआ है, आपकी समाज की सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे नहीं, प्रेमचंद को आप अपने संस्कार से आप निकाल नहीं सकते, आप उनको भुला नहीं सकते। आज जयशंकर प्रसाद है, हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद है, कई शरद चंद्र है, कई बड़े बड़े लेखक हैं, जो भी अगर उनको पढ़ ले तो मैं ये समझता हूँ कि वो व्यक्ति 80% तो राइटर बन ही गया। वाह, क्या बात कही आपने। वो 80% राइटर बन गया, 20% उसको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और उसको तोड़ मोड़ के आज के माहौल में पिरो देना है। तो बाकी उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ इन बड़े बड़े लेखकों को, जैसे प्रेमचंद को ही पढ़ ले, मैं बोलता हूँ कोई प्रेमचंद में मास्टरी कर दे पढ़ के, तो समझ लीजिए कि उसका तो कल्याण हो गया पूरा। नहीं तो यही लोगों से गुजारिश है कि प्रेमचंद को अधिक से अधिक पढ़ें और गुने समझे, कैरेक्टर्स को समझें। और सर अभी देखिए मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने अभी 2 साल पहले अपने सारे मेरे जो सीरियल थे प्रेमचंद के हैं, सेवा सदन और कर्मभूमि, स्पेशली कर्मभूमि मैंने YouTube पे अपलोड किया। मैंने देखी। आप देखिए उसमें लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों। और उसमें जो व्यूअर्स हैं उनके आप कमेंट्स पढ़िए। वो कई छात्र ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई में कर्मभूमि पढ़ाया जाता है और वो उनके सिलेबस में है कर्मभूमि, तो वो कहते हैं कि हम उपन्यास नहीं पढ़ सकते। सर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसको YouTube पे टेलीकास्ट कर दिया। मुझे याद है, मुझे बॉम्बे में भी, यहाँ पे मुंबई में कई बड़े बड़े स्कूल से और यहाँ यूनिवर्सिटी से वो लोग मुझसे कर्मभूमि सीरियल मांगते थे, तो मैं शायद उनको उस समय नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं था देने का उनको। क्योंकि आज जैसे पेन ड्राइव में दे दिया आपने, CD में दे दिया, या लिंक बना के आपने उसको डिजिटली ट्रांसफर कर दिया, तब ऐसा नहीं था। तब वो कैसेट होता था एक बड़ा सा, उसमें 2000-3000 का तो कैसेट आता था, फिर आप उसको एडिटिंग में ट्रांसफर कीजिए, फिर उसका फॉर्मेट चेंज कीजिए, तो खर्चे वाला काम था वो। अभी जैसे आप YouTube पे मेरा कर्मभूमि देख सकते हैं, कर्मभूमि देखिए आप, उसमें लाखों व्यूअर्स हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़िए और आज की जनरेशन के लोगों के कमेंट्स पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा कि आपने। हाँ, मैंने देखी कर्मभूमि, अर्चना जोगलेकर, और बेहतरीन सीरियल है वो। और मेरे जीवन के पसंदीदा सीरियल्स में एक है कर्मभूमि।
उसकी टीआरपी भी काफी रही, आज भी लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। और जाते और जाते देखिए आप, ये बाजार हुस्न भी जो है ना उनका, बाजार हुस्न जो पहले सेवा सदन के नाम से थी, हाँ, जो उर्दू में उन्होंने लिखा, उसमें ओमपुरी थे, यशपाल थे, और राजेश्वरी सचदेव थी, वीरेंद्र सक्सेना था, सविता प्रभुकणे थी, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, खयाम साहब का म्यूजिक था। वो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे या दूरदर्शन पे देखेंगे। अभी दूरदर्शन वालों ने उसको टेलीकास्ट किया था, लाइव टेलीकास्ट किया था प्राइम टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद की कोई भी बनाई हुई चीज, कोई भी बनाया हुआ उनका जो भी कंटेंट है, वो आज के माहौल में आप थोड़ा सा उसको चेंज करके आप उसको बना सकते हैं, और बिल्कुल वो आज की कंटेम्परेरी प्रॉब्लम से बिल्कुल परेशानियां तो वही हैं, परेशानियां वही हैं, भावनाएं वही हैं। गरीब आदमी उस जमाने में भी 50 पैसे के लिए स्ट्रगल करता था। चावल भले ही उस जमाने में 25 पैसे या 10 पैसे किलो, और आज भी कर रहा है। और आज भी जब 40 रुपए किलो चावल मिल रहा है या 20 रुपए किलो चावल मिल रहा है, तो भी वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। इसका अर्थ हुआ प्रेमचंद आज के जमाने में, इस आधुनिक जमाने में भी उतने ही उपयोगी हैं, और उतना ही पढ़ना चाहिए लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा प्रेमचंद से जुड़ना भी चाहिए। जुड़ना भी चाहिए। और प्रेमचंद जैसे लेखक को जो व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूँ वो इस देश में रह के सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाला आदमी है कि उसने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है। तो प्रेमचंद को पढ़ लेगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये बात तो तय है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसको लगेगा मैंने एक लेखक को नहीं पढ़ा, मैंने 100 लेखक को पढ़ा है। प्रेमचंद 100 के बराबर एक था। वाह, क्या बात कही आपने। और आपसे गुजारिश है कि आगे भी आप जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें जरूर प्रेमचंद के बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं आगे भी प्रेमचंद पे काम करूं और करता रहूं, ताकि पहले इसी से मैंने अपना नाम कमाया। मैंने प्रेमचंद से ही अपना करियर स्टार्ट किया। मैं 29-30 साल का था जब मैंने कर्म भूमि बनाई। तो मुझे याद है, मैं जब बनाने के बाद डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा हुआ करते थे प्रसार भारती में, तब प्रसार भारती नहीं था, दूरदर्शन था। तो उनको लगा अजय मेहरा शायद कोई 50 साल 45 साल का होगा है। तब जब मैं उनके पास गया तो देख के दंग रह गए। बोला अजय मेहरा तुम हो? मैं बोला जी हाँ मैं हूँ। बोला अरे यार तुम तो बिल्कुल 28-29 साल के लड़के लग रहे हो, तुमने इतना बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंज की बात है कि आप प्रेमचंद को टच कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज एक तो ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन ठीक है टेक्निकल अनुभव था। बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने मुंबई में काम किया था, बहुत मुंबई से काम सीखा था मैंने। 8 साल 9 साल लगा के मैंने काम सीखा था फिल्म डायरेक्शन का। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रेमचंद से अपना करियर स्टार्ट करना। मतलब कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो प्रेमचंद से करियर स्टार्ट करने में इतना डर लग रहा था, कुछ दोस्तों ने भी डरा दिया था कि नहीं यार तुम अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो, इतने बड़े लेखक को कैसे जस्टिफाई करोगे। और होता क्या है कि आप जब किसी बड़े लेखक को उठाते हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो टैगोर हो, चाहे वो कोई और बड़ा लेखक हो, तो आपको एक चीज बहुत सामने आपकी प्रॉब्लम आती है। जब आप बड़ी स्टारकास्ट भी लेते हो तो आप लेखक को जस्टिफाई करोगे या स्टारकास्ट को जस्टिफाई करोगे? हाँ। क्योंकि स्टारकास्ट का उसमें इंटरफेरेंस बहुत होता है, उसकी दखल अंदाजी बड़ी होती है उसमें। तो आपको कई चीजें जो ओरिजिनल कंटेंट होता है एक लेखक का, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो बड़ा एक आर्टिस्ट होता है वो ये देखता है कि मेरी इमेज, मेरा स्टारडम है, तो वो उस कैरेक्टर के साथ अगर जस्टिफाई करता है फिर तो वो समझदार एक आर्टिस्ट कह रहा था कि हाँ यार ये कैरेक्टर को समझ रहा है, उस हिसाब से काम कर रहा है। और जो आर्टिस्ट नहीं समझना चाहता तो ऐसे आर्टिस्टों के साथ फिर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लेखक को जस्टिफाई करना है, आपको आर्टिस्ट को जस्टिफाई नहीं करना। बहुत बहुत सही बात आपने कही। तो नए फिल्म मेकर से भी आप गुजारिश करेंगे कि वो लोग भी प्रेमचंद पे काम करें? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद पे काम करना चाहिए। हमारे साहित्य का सबसे बड़ा, हमारी साहित्य की सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ। सबसे बड़ी पूंजी है वाकई। और ये पूंजी आज आपको मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मैंने जब अपना करियर इससे स्टार्ट किया तो मुझे बहुत नाम मिला, ईश्वर ने थोड़ा बहुत पैसा भी दिया, गरीबी से गुजर रहा था,
क्या पता था कि प्रेमचंद की आत्मा मुझ पर इतनी ईश्वर करे सब में हो। न हो गई कि मैंने प्रेमचंद को फिर छोड़ा ही नहीं, प्रेमचंद को पकड़ के रखा मैंने। पर आज भी मेरा मन करता है कि नहीं, मैं काम करूं तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी को जरूर अपने साथ बांध के रखूं। धन्यवाद। आपने जिस व्यक्ति ने और जिस छात्र ने आज के माहौल में प्रेमचंद को अगर नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही दुर्भाग्य वाला व्यक्ति होगा। प्रेमचंद हमारे लिए एक अनमोल लेखक है, मतलब उसकी उनकी कोई कीमत नहीं है। वो हमारी है, वो बिल्कुल एक हमारी देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है, विद्या की पूंजी है। आप जितना उनको पढ़ेंगे उतना उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सर। आपने इतनी सारगर्भित बातें की प्रेमचंद के लिए और प्रेमचंद के बारे में कुछ बताया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दिल से कि आपने अपना वक्त भी दिया। और साथियों, मैं कामायनी नाट्य संस्था वाराणसी, डॉक्टर दीपक सिन्हा, वीना सहाय जी और पूरी कामायनी की टीम है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं शायद इसे करना नहीं चाह रहा था, अवॉइड कर रहा था, लेकिन बार बार उन्होंने मुझसे कहा कि करो 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 करो। और फिर मैंने अजय सर से गुजारिश की तो वो तुरंत बोले, करे ये तो बहुत अच्छी चीज है, करो और करना ही चाहिए। नए लोगों को जानना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेमचंद से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज के युग में भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। तो आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, पढ़ें, प्रेमचंद को प्रेरित करें, नए तरुण वर्ग को। फिर से आपको धन्यवाद, प्रेमचंद दिवस की बधाई, शुक्रिया।